आज हम आइंस्टाइन इस वैज्ञानिक ने रखा हुआ इस दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस दुनिया में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु या बॉडी अगर एक ही निश्चित स्पीड से ट्रैवल कर रही है, किसी भी सिचुएशन में अगर ये गति कांस्टेंट है, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समाविष्ट किया जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, जैसे कि रास्ते से जा रही कोई भी कार। जब कार के रास्ते में बाधाएं आ जाने के बाद उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ऐसे ही समय के साथ जिस किसी भी बॉडी की स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समाविष्ट किया जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। अब जानते हैं कि मोशन और टाइम ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव कैसे है उसके बारे में। मान लीजिए आप कार में बैठ के 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रास्ते से जा रहे हो। आपके साथ आपके बाकी दो दोस्त भी कार में बैठे हुए हैं, तो आप तीन लोगों के हिसाब से एक दूसरे के लिए आपकी गति 0 है। पर वही मान लीजिए कि रास्ते के साइड में एक लेडी खड़ी है, उसके हिसाब से आपकी गति 60 किलोमीटर पर आवर ही होगी। अब मान लीजिए कि आपके सामने से आपकी तरफ एक कार आ रही है और उसकी भी गति 60 किलोमीटर पर आवर ही है, पर चूंकि आपकी कार की गति भी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो कार में बैठे आपको ऐसा लगता है कि वो कार आपकी तरफ 120 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है। तो इससे ये बात पता चलती है कि मोशन यानी कि गति रिलेटिव होती है। किरदार बदलते ही मोशन में फर्क आ जाता है। अब जानते हैं समय कैसे रिलेटिव है उसके बारे में। 1800 शताब्दी के अंत तक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति तय है, ये किसी भी हालत में किसी भी सूरत में कभी भी बदलती नहीं है। पर यह भी तय था कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश ही सबसे तेज ट्रैवल करता है। कोई भी बॉडी तथा वस्तु प्रकाश की गति से तेज हो ही नहीं सकती। पर यह बात सच है तो मान लेते हैं एक यान ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज चल रहा है, तो उसी समय उस यान के आगे लाइट लगी हुई है। तो इस हालत में इस यान की गति और उस लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगा लें तो ये गति प्रकाश की गति से दोगुना हो जाएगी। तो ये इक्वेशन टूटे ना, तो इसीलिए उस यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा बहने लगता है। मतलब उस यान का 1 साल पृथ्वी के हजारों साल हो सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया। और इसी से यह साबित किया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, तो वो रिलेटिव है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन अपनी दी हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नींव रखी। वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी का समय पे क्या असर होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये प्रूव कर दिया था कि ग्रेविटी यानी कि एक्सीलरेशन ही होती है। अब न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ ज़मीन के करीब आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से खींचे चली जाती है। इसी वजह से न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ग्रेविटी की वजह से ही लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल बॉडी दूसरी ग्रेविटेशनल बॉडी पे असर डालती है तथा उसे अपनी ओर खींचती है। पर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूरज के चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व यानी कि बेंड की वजह से लगाती है, और इसी वजह से बाकी ग्रह भी सूरज के चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम की थ्योरी की नींव रखी, जिसके तहत उन्होंने कहा ग्रेविटी समय पर असर डालती है, मतलब जिस भी वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए समय धीमा चलेगा और स्पेस में समय फास्ट चलेगा। तो ग्रेविटी स्पेस में एक तरह का भार पैदा करती है और इसी वजह से वह ज्यादा भार के किसी भी पिंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी प्रकाश पर असर डालती है, पर प्रकाश की गति पर नहीं। हर कोई यही समझता था कि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, पर आइंस्टाइन ने तारों की रियल पोजीशन जो कि पहले से अलग थी वो बताकर और एक एक्सपेरिमेंट के तहत साबित करके ये दिखा दिया कि प्रकाश ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व की वजह से मुड़ जाता है और हमें तारे उनकी रियल पोजीशन से अलग पोजीशन में नजर आने लगते हैं। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत आइंस्टाइन ने E = mc² यह पावरफुल इक्वेशन दिया, जिसमें E यानी कि एनर्जी, m यानी कि मास और c यानी कि वेलोसिटी दर्शाती है। तो ये थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आशा है आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी देखनी है